ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिवजी का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मणों को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसका अनंत पुण्य होता है। बहुत समय पहले रोहित नामक एक राजा था, जिसे वर्षों तक संतान नहीं हुई। संतान की लालसा में उसने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी राजा तप करता रहा। अंततः ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह अल्प आयु होगा। कुछ समय बाद राजा की पत्नी दक्षिणा के गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया शिवदत्त। राजा ने उसका पालन पोषण विधि पूर्वक किया, परंतु अल्पायु के भय से उसका विवाह नहीं कराया। जब शिवदत्त 16 वर्ष का हुआ तभी उसकी मृत्यु हो गई। राजा को चिंता हुई कि कुमार व ब्रह्मचारी की मृत्यु से कुल का नाश होता है और वह आत्मा भी दुर्गति को प्राप्त होती है। उपाय पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा, अर्क विवाह करो। मृतक ब्रह्मचारी का विवाह आग की डाली से कर दो, इससे दोष नष्ट हो जाएगा। राजा ने शव के साथ विवाह कराने के लिए कन्या ढूंढी। एक लोभी सौतेली माँ ने अपनी 10 वर्षीय सौतेली बेटी को धन के बदले विवाह हेतु दे दिया। शव और कन्या का विवाह नदी किनारे शमशान में कराया गया। विवाह के बाद जब शव जलाने लगे तो कन्या ने रोकर कहा, मैं अपने पति को नहीं जलने दूंगी। वे उठेंगे तब मैं इनके साथ जाऊंगी। उसकी भक्ति और हठ देखकर वृद्ध लोग बोले, शायद भगवान इसकी रक्षा करें, हम इस शव को नहीं जलाएंगे। सब नगर लौट गए। कन्या अकेली वहां बैठी रही। भयभीत वह कन्या केवल शिव और पार्वती का स्मरण करती रही। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव पार्वती जी वहीं प्रकट हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी माता ने जो सुपोदन व्रत किया था उसका फल तुम अपने पति को अर्पण करो। कन्या ने कहा, मेरी माता द्वारा किए गए सुपोदन व्रत के पुण्य से मेरे पति जीवित हों। यह बोलते ही शिवदत्त पुनर्जीवित हो गया। शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। सुबह यह चमत्कार नगर में फैला। राजा पुरोहित पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र वधू की स्तुति की और कहा, इस कन्या के पुण्य और सच्ची भक्ति के कारण मेरा पुत्र जीवित हुआ है। फिर विधि पूर्वक शव के शुद्धिकरण और ब्राह्मणों का पूजन कर उन्होंने पूरे नगर में उत्सव मनाया।